बंगाल से ये जो इतना डीप कनेक्शन है, बीजेपी को ये पूरा कॉन्फिडेंस है कि आप जो है यू विल वर्क द सेम इस चीज़ को अपना कैंपेनिंग में, या फिर और व्हाट डू यू फील, आपको क्या लगता है? क्योंकि बंगाल में बहुत टाइम से ये कोशिश हो रही है बीजेपी की कि वो पार्टी वहाँ पे एस्टैब्लिश हो, बट बहुत ही मुश्किल है कि वहाँ पे ममता बनर्जी और उनकी जो हर बार जनता उनको चुनती है। तो आपको क्या लगता है उसमें क्या हो सकता है, कब आ सकती है या वो नहीं आ सकती है, कितना चांस है? पहले मैं ये बताऊंगी कि बीजेपी मेरे अनुभव को और बंगाल की मिट्टी से मेरे प्रेम का फ़ायदा उठा सकती है कि नहीं, मुझे कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या फ़ायदा उठा रहा है। टू बी वेरी फ्रैंक, मुझे कोई लेना देना नहीं है, ना मुझे बीजेपी से कुछ चाहिए, ना मैंने कभी कुछ मांगा है। ओपनली कैमरा के सामने कह रही हूँ कि कोई भी नेता आकर के मुझे कैमरा पे बैठ के बताए कि नाज़िया ने कुछ मांगा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश बन रहा है, जिस तरीके से पश्चिम बंगाल को फरहाद हकीम जो कलकत्ता के मेयर हैं, ममता बनर्जी की लाडली मंत्री हैं, बहुत नज़दीकी मंत्री हैं, वो जिस हिसाब से पाकिस्तान की रिपोर्टर को बंगाल बुलाते हैं अपने विधानसभा इलेक्शन की कैंपेनिंग के लिए और उसको ऐलानिया कहते हैं कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान है, ये मैं होने नहीं देना चाहती हूँ। पश्चिम बंगाल भारत का हिस्सा था, भारत का हिस्सा है और भारत का हिस्सा रहेगा। और एक राष्ट्रभक्त और एक संवैधानिक सिटीजन होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर मेरा एक बालिश ज़मीन भी कहीं खिसक रहा है तो मैं उसके लिए प्राण दे दूं, लेकिन उस ज़मीन को मैं बचा लूं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जिम्मेदारियों को निभाया और जितने भी वहाँ पर बिनोय बादल दिनेश को ले लीजिए, आज कोई उनके बारे में बात ही नहीं करता बंगाल में। खुदीराम को ले लीजिए, मतलब काजी नजरुल इस्लाम को ले लीजिए, आप डॉक्टर विधान चंद्र रे को ले लीजिए, कोई नहीं बात कर रहा है। जिन्होंने बचाया, अभी वो नैरेटिव ही नहीं है। हाँ, क्या हो रहा है? यूसीसी होने नहीं देंगे, काका चीची अम्बा रंबा डम्बा। भाई ये हमारा इतिहास नहीं है बंगाल का। बंगाल कलाकृति, आर्ट, कल्चर, वहाँ के खाने, इन सब चीजों से जाना जाता है। बंगाल के घर घर में आर्ट है, बंगाल के घर घर में एजुकेशन है। बंगाल में अगर कोई बंगाली टोटो चला रहा है, ऑटो चला रहा है, वो भी ग्रेजुएट पास है। आज भी बंगाल में एजुकेशन की कमी नहीं है, लेकिन ये बांग्लादेशी घुसपैठिया, ये लुंगी छाप, ये उटंगे पैजामे वालों ने जो बंगाल की दुर्दशा की है, उसको सुरक्षित करना हमारे कर्तव्यों का पालन है। और उस कर्तव्यों को निभाने में अगर भगवा सरकार आती है तो मुझे लगता है कि ये सोने पर सुहागा होगा।